नमस्ते दोस्तों, हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मेरी आपको बहुत बेस्ट विशेस हैं बिकॉज अपकमिंग टाइम्स आर वेरी 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 गुड। सो बहुत अच्छे वक्त आप लोगों के लिए आते हुए आज हम देखने जा रहे हैं आज की रीडिंग में कि क्या कोई आपके लिए कुछ प्लान कर रहा है। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या कोई आपके लिए प्लान कर रहा है बिकॉज बहुत सारे लोग ये एनर्जी पिक कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ पक जरूर रहा है। तो देख लेते हैं कि क्या पक रहा है आपके लिए। क्या पक रहा है आपके लिए जो कि आपको महसूस हो रहा है, एनर्जेटिकली आपको पिक हो रहा है और वो आपको कहीं ना कहीं समझ भी आ रहा है कि कोई आपके लिए प्लानिंग कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, लेकिन वो क्या है। बिकॉज पिछले कुछ दिनों में जो कार्मिक रिलीज हुए हैं वो बहुत भयंकर तौर पर हुए हैं और कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जीज हिली हुई हैं। ठीक है ना, कार्मिक्स अपनी नज़र गड़ा के बैठे हैं कि कहाँ से आपको आ रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो हाँ, ये आपका हक बनता है कि आप एक बैलेंस लाइफ जिए, आप एक अच्छी फ्रीडम वाली लाइफ जिए बिकॉज लाइफ सबको एक ही मिली है और उसको जीने का सबको हक है। ठीक है, लेकिन क्या किया जाए इन कार्मिक एनर्जीज का जो इस बात को समझ नहीं पाती हैं कि कितना ज़रूरी है सबका अपने जीवन को ढंग से जीना बिकॉज लाइफ वर्दी है ना, वर्थ लिविंग है लाइफ। ठीक है, और आप वर्दी हैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। बट ये होता है ना कि कार्मिक एनर्जीज इतना स्पेस तो किसी को देना ही नहीं चाहते हैं कि इतना स्पेस किसी को भी नहीं देना चाहते हैं कि वो निकल सके। ठीक है ना, तो ये उनकी अपनी सोच होती है, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं और अपनी इंट्यूशन से या अपनी डिवाइन एनर्जीज से कनेक्टेड होते हैं, उनके लिए यूनिवर्स वर्क करता है। ठीक है ना, तो यूनिवर्स वर्क करते हैं आपके लिए और बुरा चाहने से कुछ नहीं होता। ठीक है ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दिस इज द फैक्ट। तो अभी भी यहाँ पर भी हम यही देखना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं और कुछ लोग, कुछ एनर्जीज आपके लिए क्या प्लान कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्लानिंग तो आपके खिलाफ चल रही है। ठीक है, और प्लानिंग क्या चल रही है बताऊं आपको। आपका पास्ट जैसा रहा है, ठीक है ना, जैसा आपका पास्ट रहा है तो उस हिसाब से देखते हुए आपके लिए प्लानिंग चल रही है आपको पिछली बार की तरह इमोशनल करके प्यार से वापस अपने कंट्रोल में लेने की प्लानिंग चल रही है आपके लिए। ठीक है, बिकॉज ये तो समझ आ चुका है कि जिद जबरदस्ती या आपको इम्बैलेंस करके तो आपको अपने कंट्रोल में लिया नहीं जा सकता है बिकॉज कुछ डिवाइन एनर्जीज भी हैं जो आपका साथ देती हैं। ये आपकी कार्मिक को समझ आया है। ठीक है, और अब जो उनका अगला टैक्टिक है वो ये है कि आपको किसी ना किसी तरह से इमोशनली, बिकॉज आपका एक पहलू उनको पता है आपके किरदार का। ठीक है ना, आपके किरदार का एक पहलू उनको पता है कि आप प्यार से, है ना, आपको जिद से नहीं जीता जा सकता, लेकिन जहां पर आपको जिद से नहीं जीता जा सकता ना वहां पर आपको प्यार से जीता जा सकता है। ठीक है, बिकॉज यू आर बेसिकली एन इमोशनल पर्सन। ठीक है, यू आर इन ऑलवेज इन, मतलब आपका ऐसा है कि आप प्यार के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, और इन लोगों ने आपकी ये एनर्जी पकड़ी है, देखी है पास्ट में, जहां पर आपने इनको बिकॉज यू लव देम तो आपने इनको बार 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 मौका दिया क्योंकि आप जो है ना कहीं ना कहीं प्यार से ऑपरेट होने वाले इंसान हैं। ठीक है, और जो पास्ट में यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, जिस भी एनर्जी के बारे में आप ये देख रहे हो, जिस भी पर्सन के आपको मिल रहा है इशारा, ठीक है, ये जो रीडिंग बता रही है आपको, ये पर्सन उसी टाइप के रहे होंगे जिन्होंने आपका इमोशनली ही यूज़ किया। ठीक है, यूज़ तो इन्होंने हर तरह से आपका किया, लेकिन बेसिकली आपकी इमोशनल होने का ही इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा आपके उठाया। और अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक अच्छी और अपने बैलेंस में आ चुके हो, बैलेंस लाइफ में आ चुके हो। ठीक है, तो अब क्या किया जाए, री एंट्री लिया जाए आपकी लाइफ में सो दैट आपका बैलेंस वापस से गड़बड़ किया जाए। आप ऐसे, इनको सबसे पहला प्लानिंग इनका यह है कि आपको इमोशनली आपका बैलेंस तोड़ा जाए, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को तोड़ा जाए और आपको अपने काबू में लेकर आया जाए, आपको वो प्यार के सपने दिखाए जाए। ठीक है, जो आप पहले भी आपको दिखाते थे और आप उसके अंदर आ जाते थे। ठीक है, हर बार, क्योंकि आप ये उम्मीद करते थे कि शायद इस बार ये पर्सन सुधर के आपकी तरफ आया है, सुधर के आपके पास आया है।
और यही आपका जो फॉल्ट हर बार साबित होता था, ठीक है ना। आपका यही हर बार गलती प्रूव हो जाती थी कि आपने हर बार इस पर्सन पर यकीन किया। जब भी ये पर्सन लौट कर आया, ठीक है, आपको लगता था कि ये पर्सन शायद अब समझ चुका है, शायद अब समझेगा, समझ चुका है। लेकिन ये पर्सन जो है ना, ये आपकी लाइफ के ऊपर, ठीक है ना, आपकी एनर्जी के ऊपर सरवाइव करता था, ठीक है। ये आपके अचीवमेंट्स को अपने नाम लिखता था। ये इंसान जब कभी आपने कुछ भी अचीव किया, जैसे समझिए अभी आपकी लाइफ बैलेंस में थोड़ी थोड़ी आ रही हो, ठीक है, या कंप्लीटली बैलेंस में आ गई, या आप फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने तो कुछ अचीव अपनी लाइफ में करना नहीं है, बिकॉज उसमें एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है। इस पर्सन का सीधा सीधा क्या फंडा है, आपको खुशियों के सपने दिखाना, ठीक है, आपको 9 ऑफ कप्स, खुशियों के सपने दिखाना कि इस बार अब मैं सुधर के आया हूँ, अब हमारे फ्यूचर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेट अस शेयर एवरीथिंग। और वहाँ पर, वहीं उसी जगह पर आपकी हर अचीवमेंट को, जो अभी तक आपने जो किया होता था, अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर फिर आप आगे बढ़े, आप कैसे रहे होंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हर हालत में अपनी ग्रेस को बनाकर चलने वाले। हाँ, आपने हर जगह पर अपनी लाइफ को बनाया, ठीक है, आप एक मजबूत इंसान रहे। हर बार आपको तोड़ कर जाना, आपका फिर से अपने आप को समेटना, बैलेंस करना, जीवन में आगे मूव ऑन करना। इनफैक्ट मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ, फाइनेंशियली भी ग्रो करना, आपने अपने ही ऊपर जिम्मेदारी ली। आपको छोड़ दीजिए बाकी सब तो, बट आपको तो कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं रहा होगा, मटेरियल सपोर्ट भी नहीं रहा होगा। इस पर्सन ने आपको इस हद तक उल्टा, जब जब आपने कुछ गेन किया, कुछ अचीव किया ना, ये पर्सन शेयरिंग के लिए फटाफट आ गया, ठीक है। जब जब इसको लगा कि आपके पास कुछ है अब देने के लिए, ये पर्सन आ जाएगा आपकी लाइफ में और फिर आपको फिर से वापस आपकी सारी मेहनत का क्रेडिट खुद ले जाना, ठीक है। और आप खुशी खुशी इसके साथ सब कुछ शेयर करने को तैयार हो जाते थे, बिकॉज हर बार आप ये सोचते थे कि इस बार एक न्यू फ्यूचर है, शायद ये पर्सन सुधर के आया है, शायद ये पर्सन अब अच्छा बन के आया है, ठीक है। लेकिन हर बार ये गलत प्रूव हुआ, हर बार ये गलत प्रूव हुआ। और इस बार जो आपने स्टेप उठाया है ना, इस बार जो आपने स्टेप उठाया वो बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि अब आप अपनी क्वीन वाली पोजीशन से हिलने को तैयार नहीं हो, ठीक है। और यही रीज़न है कि देखिए, ये पर्सन ने आपको हर तरह से तोड़ा होगा। मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ वो ये भी देख पा रही हूँ कि आपको इमोशनली ज़्यादा तोड़ा होगा, ठीक है ना। तो आपके लिए कुछ कुछ, जैसे मान लीजिए आपके कैसा रहा होगा कि आप इतनी एक ग्रेसफुल इतने इंसान रहे होंगे कि आपके, अगर आपने छोटी सी भी कोई बात सुन ली कि आपके बारे में फला फला रूमर है, या फला बात आपके लिए कोई कह रहा है, कोई बात चल रही है आपके लिए, आप ना अंदर तक हिल जाते होंगे। आप इस टाइप के इंसान थे, बिकॉज यू आर बेसिकली एन इमोशनल पर्सन, ठीक है ना। तो आप जब हिल जाते थे ना, तो ये पर्सन आपके उस टूटने का ही फायदा इस बार भी उठाने वाला है, उठाने का सोच रहा है। वो इसकी सोचों में, इसके सपनों में, ठीक है, इसके सपने हैं कि ये हर बार की तरह इस बार भी आपको हर तरह से तोड़कर, क्योंकि ये राइट नाउ देख पा रहा है कि आपकी लाइफ में बैलेंस है, ठीक है, आपके पास खुशियां हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस है। आप कहीं ना कहीं बैलेंस्ड एनर्जी में वापस से आ चुके हो, आपने बैलेंस किया अपनी लाइफ को, ठीक है ना। और चलो अब चला जाए, फ्रूट खाने का टाइम आ गया है, फल पक गया है, फल खा ले, चलो जैसे हमेशा सीधा से बस आए और अपना फ़ायदा उठा लिया, ठीक है। तो राइट नाउ भी इनके जो ये छोटी सी बुद्धि है, जिसमें ये समझ नहीं आता है कि भोले का भगवान होता है, ठीक है ना, ये इनकी छोटी सी बुद्धि में ये बात नहीं घुसती है। तो ये राइट नाउ भी बहुत कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में ये टावर लाने की, ठीक है। राइट नाउ इनका यही सपना है कि ये टावर आपकी लाइफ में वापस देके जाएं आपको। ये कोई देखिए पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है, बिकॉज बहुत कुछ लिया है इस पर्सन ने आपसे, ठीक है ना, बहुत कुछ लिया है इस पर्सन ने आपसे, और दिया उसके बदले में कुछ भी नहीं, ठीक है। आपकी ताकत को तोड़ के आपको टावर में डालना, ये इस पर्सन का
है रूल, सॉरी गोल। तो क्यों? क्योंकि अब राइट नाउ ये इस स्थिति में आपको देख रहा है जहां पर आप इसको शायद एंट्री नहीं दे रहे हो। अब आप अपना बैलेंस लूज करना चूज ही नहीं कर रहे हो। जो जो ये आपकी कमजोरी समझता था उस सबको आपने अपनी ताकत बना लिया। आपने अपनी ताकत बना लिया। आप अपने सेल्फ में रहना पसंद कर रहे हो। आपको नहीं पसंद कि कोई अब आपकी लाइफ में आ जाए, एंट्री ले। जो कुछ आपने अचीव किया है उस सब को कैसे बर्बाद किया जाए। आपकी जितनी अचीवमेंट्स है, जितनी जो भी ब्लेसिंग्स है आपकी, उसको कैसे अपने अंडर, अपने कंट्रोल में लिया जाए, अपने यूज में लिया जाए। आपको उसके लिए क्या होगा, आपका इनके अंडर कंट्रोल आना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वैसे भी ये पर्सन जो मुझे दिख रहा है, अभी तक की जो एनर्जी निकली है ना, उसमें एक ऐसी एनर्जी निकली है क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग सोल हो, आप एक हाई लेवल की सोल हो, तो आपको जब ये कंट्रोल कर लेता है ना, आपको जब ये टेम कर लेता है, तो इसको ना एक अजीब सा आनंद की प्राप्ति होती है। बिकॉज इसको ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कितना शक्तिशाली है, कितना स्मार्ट है, कितना चालाक है, कि आप जैसी स्ट्रॉन्ग सोल, देखिए एनर्जी तो ये आपकी पहचानता है ना, हर बार गिरना और फिर उठ जाना। तो आप जैसी स्ट्रॉन्ग सोल को अगर इसने काबू कर लिया तो ये मतलब एक अजीब सी खुशी, एक अजीब सा ताकत का एहसास, ठीक है, और अपने आप को जैसे पता नहीं क्या ये है, ऐसा कुछ फील करना, ठीक है, वो इसको ना एक अजीब सी खुशी का एहसास देता है। तो आपके पास जब जब ये पर्सन आया, जब जब इसने लौट कर आने का नाटक किया, सुधर के आने का नाटक किया, तो आपसे इसको भरपूर तो ब्लेसिंग मिली, ठीक है। मतलब ब्लेसिंग इन द सेंस कि आपकी जो भी खुशियां थी, जो भी आपने बैलेंस किया, जो भी आपने कमाया, अचीव किया, उस सब में तो इसने अपना शेयर लिया ही लिया। साथ ही साथ इसने वो मजा भी लिया जो जैसे मान लीजिए इसने आपके लिए, आप एक प्योर डिवाइन सोल है, राइट। अब इसने आपके लिए कोई अफवाह फैलाई, ठीक है, और इसने आपको मेंटली प्रेशराइज कर दिया, इसने आपको मेंटली हिला दिया। उस सुख की कल्पना करिए जो इसको मिला होगा, जो सैडिस्टिक प्लेजर इस इंसान को उस वक्त मिला जब इसने आपको आपकी सीट से हिलाया, ठीक है। एक पावरफुल सोल को अगर आप अंदर तक हिला देते हो, तो ये जो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो सैडिस्टिक लोग होते हैं, इनके लिए बहुत एक प्लेजर वाली बात होती है कि मैं पता नहीं क्या हूँ कि इतनी पावरफुल सोल को मैं हर बार टेम कर लेता हूँ, है ना। तो आपको बेसिकली ये पर्सन ना लव पार्टनर की तरह नहीं, बट एज अ, सॉरी टू से, बट जैसे एक मतलब यूज एंड थ्रो जैसा आपका इसका इसने हाल बना के रखा था, ठीक है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना लंबा समय आप कौन से प्यार का इंतजार कर रहे थे। गलती कर जाते हैं हम लोग ये, ठीक है। जो जब होना है होता रहे, ठीक है। कम से कम फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऐसे किसी भी पर्सन को अपनी फिजिकल स्पेस से दूर करिए, कट ऑफ करिए ऐसे किसी भी इंसान को। जिसने एक बार धोखा दिया उससे वफादारी की उम्मीद करना बहुत बहुत मूर्खतापूर्ण बात है, लेकिन करते हैं। ये भी सच है कि करते हैं, क्योंकि हर वक्त एक कंफ्यूजन बना के रखना, आपको कभी क्लोजर ना देना, ठीक है। अरे भाई गए हो तो पूरा टाटा बाय बाय करके जाना नहीं, क्योंकि पता है कि वापस आएंगे। जब आप कुछ अचीव कर लेंगे, जब आपके पास कुछ होगा, जब आपके पास देने को कुछ होगा, तब वापस आना है ना। तो वो रास्ता खुला छोड़ के जाना, जहां पर आकर ये बस ये नाटक कर सके कि हाँ इस बार सुधर के आया हूं, अब कभी नहीं होगा, और हर बार वही चीजें वापस करना। तो बेसिकली इस इंसान का नेचर ना एक पैरासाइट जैसा है, ठीक है। तो सॉरी टू से, बट दूसरों पर सरवाइव करना, है ना। और लिटरली इस पर्सन ने लाइफ टाइम आपकी एनर्जी के ऊपर सरवाइव किया है। बिकॉज अभी तक जितनी भी मैंने एनर्जी निकाली है, ठीक है, कार्मिक्स वो भी होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में मतलब जो घमंडी होते हैं और जो बहुत ईगोइस्टिक टाइप होते हैं, ठीक है, बट उन्होंने अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, समटाइम्स इंसान को उस चीज़ का घमंड होता है कि उसने बड़ा कुछ कमाया है या बड़ी पोजीशन हासिल की है, उसका उसको ईगो होता है। अभी तक जितनी एनर्जी निकल के आई है, ये पर्सन सिर्फ आपके ऊपर सरवाइव कर रहा है, आप ही को दबाकर आपके ऊपर जी रहा है। और अभी भी इसके अंदर यही प्लान चल रहा है। इसको लगता है कि ये कर पाएगा, इसको लगता है कि हाँ ये करने में कामयाब हो जाएगा। और
इस बार इसको रॉन्ग प्रूव कर देना, इस बार इसको रॉन्ग प्रूव कर देना कि नहीं, तुम नहीं कर सकते, इस तरह से किसी का भी यूज़ तुम नहीं कर सकते। और ये वो इंसान होगा जो सिर्फ और सिर्फ इसको बातें बनाना आता है लाइफ में, इसने कुछ नहीं सीखा लाइफ, इसके कोई नील बटा सन्नाटा है इसकी नॉलेज लाइफ को लेके, ज़ीरो अचीवमेंट है इसकी अभी तक की, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी कि इससे बड़ा तुर्रम खान कोई नहीं है। सिर्फ बातों में जीता है ये इंसान, और बातों के जरिए ही ये अपने लिए रिस्पेक्ट निकलवा लेता है, लोगों से प्यार निकलवा लेता है, क्योंकि इसका कैसा नेचर है कि यहाँ वहाँ सब जगह अपने कॉन्टैक्ट्स बताना, ठीक है, और लोगों को ये कह के मैनिपुलेट करना कि फला फला इंसान मेरा जानकार है, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, और लोग उस दबाव के अंदर आकर इसका सच में इसको वो रिस्पेक्ट दे भी देते होंगे, वो अप्रूवल दे भी देते होंगे, जहाँ पर लोगों को समझ भी आ रहा है कि ये इंसान गलत कर रहा है, लेकिन उनको लगता है कि कभी उनको इससे कोई काम पड़ सकता है तो वो इससे बिगाड़ने का रिस्क नहीं लेते हैं। तो आपके साथ ये गेम भी खेली गई है, जहाँ पर सीधा सीधा इस पर्सन ने लोगों को ये कहकर मैनिपुलेट किया। पहले तो ये क्या करता होगा ना, धीरे धीरे बात खिसकाता होगा कि फला 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 मेरे यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स है, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स है, मैं यहाँ भी जानता हूँ, वहाँ भी जानता हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, है ना। लोग इसके दबाव में आ जाते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत पहुँचे हुए हैं, इनका तो ये भी जानकार है, वो भी जानकार है, पता नहीं क्या क्या है, ये तो पता नहीं कौन से खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा एक इम्प्रेशन जमा देना लोगों पर, बातें बनाने में बहुत माहिर, क्योंकि किया ही सिर्फ बातें बनाने का काम है ना, अपनी कोई अचीवमेंट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातें बनाइए लाइफ में। तो इस टाइप से करना, लोगों को मैनिपुलेट करना, और फिर ऐसा कुछ माहौल प्रिपेयर करना कि जब कोई भी क्रूशल टाइम आए, ठीक है, आपके और इसके किसी भी तरह के टकराहट का टाइम आए, तो वहाँ पर क्योंकि लोग इसके इंप्रेशन में ऑलरेडी आ चुके होते हैं, ये तो पता नहीं कब से स्पून फीडिंग कर रहा होता है ना लोगों की, तो लोग इसके इंप्रेशन में आ गए। अब लोग इसके इंप्रेशन में आ गए तो आपने तो कभी कुछ लालच दिखाया नहीं लोगों को कि भाई मेरे साथ रहोगे तो ये फ़ायदा, ये फ़ायदा, ये फ़ायदा। ये पर्सन काम ही यही करता है, ये पर्सन इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में ये फीड करता है कि देखो देखो मेरे साथ रहने का तुम लोग को ये फ़ायदा है। दिस इज़ द रीज़न कि जब भी कोई क्रूशल टाइम आया होगा, लोगों को दिख रहा है कि ये इंसान गलत है, लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये इस टाइप का इंसान है, लेकिन लोग उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, बिकॉज इसने एक इम्प्रेशन ऐसा बिठा दिया लोगों के दिमाग में कि ये बहुत काम का इंसान है, बहुत यूज़फुल इंसान है ये, और उनके बहुत काम आ सकता है ये। तो देखिए मतलब की दुनिया है, दुनिया उसी का साथ देगी जिससे उसका कोई फ़ायदा निकलता होगा, ठीक है। तो यह भी एक जगह थी जहाँ पर आप हमेशा रॉन्ग प्रूव हो जाते थे, मात खा जाते थे, ठीक है। आपको कुछ कुछ लोगों ने ये बात बोली भी होगी कई बार कि हमको पता है कि आप सही हो, लेकिन क्या करें, हम बोल नहीं सकते हैं इनके सामने, ठीक है। ऐसा कुछ इंप्रेशन आप तक आया होगा, 100% आया होगा, किसी किसी ने बोला होगा, पीछे से बोला होगा कि हाँ बहुत मालूम है कि आप ठीक हो, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। अब आपकी एनर्जी निकाल रही थी मैं, अब आपकी एनर्जी जो मैंने बोला ना कि अब आप अपनी सीट से हिलने को तैयार नहीं हो, देखिए अब इस बार आप नहीं तैयार हो अपनी सीट से, अपनी जगह से हिलने के लिए, ठीक है। तो इसने अब आपका एक, इसीलिए ये वापस से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, ठीक है, आपको टेम करने के लिए, सो दैट आपका फ़ायदा उठा सके। और अब कहीं ना कहीं इसको ये थोड़ा अकेला भी पड़ गया है, बिकॉज आपकी एनर्जी ना ऐसी हो गई है, ठीक है, और सूर्य एक ही होता है, और जब जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी ना, जहाँ जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ेगी वहाँ वहाँ उजाला अपने आप ही होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपकी एनर्जी जब ऐसी हो गई है ना, तो इसको समझ आ गया कि भाई देखिए सूर्य की रोशनी का मुकाबला कौन कर पाया ना, तो आप इस एनर्जी में क्योंकि आ गए, तो अब इसके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको बदनामी से अब ये नहीं जीत सकता, क्योंकि बदनामी का डर ही आपको ख़त्म हो गया। मैंने बोला कि सूरज जैसी रोशनी है आपकी, सूर्य जैसी रोशनी है, तो बदनामी का डर ही नहीं है आपको। तो अब ये आपको दिखाना चाहता है कि ये भी आपसे उतना ही चाहता है, तो आपका हमेशा से शुभ चिंतक था, ये आपको उतना ही चाहता है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको पूरी तरह से गाइड कर रही है कि बिल्कुल भी आपको इसके चक्कर में नहीं आना है।
ये आपको अब ये सीन दिखाना चाहता है कि ये हमेशा से आपको प्यार ही करता था, है ना, यही आपका प्यार था, यही आपका अल्टीमेट लव था, यही आपका पार्टनर था। ये मिसगाइड हो गया था और अब ये सुधर के आ रहा है, ठीक है। ऐसा ऐसा है, बच्चों वाला गेम खेल रहा है ये अभी भी, बच्चों को समझाने जैसा। और ये अभी आपका रियल लव यही है। अब हम आगे से इक्वल गिव एंड टेक रखेंगे, ठीक है। तो तुम मेरे साथ समझौता कर लो, लेकिन आप ये सुनिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, आपको इंट्यूशन मिल रही है, आपको समझ आ रहा है, आप अब नहीं चक्कर में आने वाले। अब आप ये एनर्जी में हो भाई, अब आप ये एनर्जी में हो। आप कहाँ से इसके चक्कर में आओगे, आप इसके चक्कर में अब नहीं आने वाले, ठीक है। तो आपके लिए इसकी कोई फीलिंग्स अभी भी नहीं है, बट ये आपको भी, जैसे ये पूरी दुनिया को सीन दिखाता है, वैसे ही आपको भी ये सीन दिखाना चाहता है कि मेरे साथ भविष्य तुम्हारा कितना उज्जवल है, ठीक है। मेरे साथ भविष्य तुम्हारा कितना अच्छा है, फ्यूचर कितना उज्जवल है। देखो हम ऐसे एक होके रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक चलेगा, ठीक है, और तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। और अब आप इतने स्मार्ट हो गए हो कि अब आप उस पेन में दोबारा नहीं जाओगे, ठीक है। आप उस पेन में दोबारा, आपको मंजूर ही नहीं है। एक की जगह आप आधी रोटी खा के रह लो, लेकिन आत्मसम्मान पर आपको कितना भी नेगेटिविटी की तरफ कोई ले जाने की कोशिश करे, आप नहीं जाने वाले। बिकॉज आप अब स्मार्ट इनफ हो, ठीक है। आप स्मार्ट इनफ हो, आपका ना दिल और दिमाग का ना एक तरह से बैलेंस हो गया है, ठीक है। जहां पर जितना उपयोग दिमाग का होना है वो भी होता है। अब आप दिल से केवल चलने वाले इंसान नहीं रहे हो, ठीक है। ये अभी भी यही सोच के आ रहा है, लेकिन आप दिल और दिमाग का बैलेंस है भाई लाइफ में। अब नहीं आप उसकी बातों में आ सकते, ठीक है। मंजूर ही नहीं है आपको अब अपने स्तर से नीचे, अपने लेवल से नीचे आपको कुछ मंजूर नहीं है। किसी के दम नहीं है कि आपको इसमें ले जाए। ओह, ये नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। अब तो आपको बस ये चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो किसी में अब दम नहीं है कि आपको नेगेटिविटी में ले जाए, क्योंकि आपने अपना बैलेंस उस लेवल का कर लिया है, ठीक है ना। आपका माइंड और आपकी हार्ट का दोनों का इतना गजब का बैलेंस हो गया है कि चाह कर भी कोई आपको मिसगाइड अब कर नहीं सकता। अब तो आप गाइड का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब तो आप गाइड हैं, आप इंस्पिरेशन हैं, आप इंस्पिरेशन हैं, आप गाइड हैं, ठीक है ना। आप ताकतवर हैं, आप स्ट्रांग हैं। आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए इंसान अपनी ईगो पर उतरा हुआ है कि नहीं, कुछ भी करके इसको तोड़ दूं, इसको फिनिश कर दूं, तो बस मेरे को वो एक संतुष्टि का लेवल आ जाए, मुझे वो एक जीत का भाव आ जाए। देखिए क्या है इस इंसान का प्रॉब्लम, इसने ना, आप इसकी लाइफ में नज़र डालिएगा, इसने लाइफ में ना खुद कुछ अचीव नहीं किया होगा, ठीक है। फिर आप आ गए इसकी लाइफ में, इसके चक्कर में, ठीक है। आपको हर बार टेम कर जाना, आपकी एनर्जी से खेल जाना, आपको नुकसान में डाल देना, आपको फिर से बुद्धू बना देना। और आपको ये अच्छे से पहचानता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो जब जब आपको बुद्धू बनाता है तो इसको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। ये एक बहुत सैडिस्टिक प्लेजर लेता है आपके गिरने में, ठीक है। आपको गिराने से इसको जो आनंद मिलता है ना, उसको ये मतलब इसके लिए क्या ही बोलो, क्योंकि वो एकमात्र इसकी सेंस ऑफ अचीवमेंट है गंदी वाली, और वही इसकी जिद बनी हुई है, क्योंकि और किसी को गिरा नहीं सकता। ये बहुत अंदर से बहुत बहुत कमजोर इंसान है, पैरासाइट है केवल, ठीक है। तो ये एक ऐसा इंसान है जो देखा जाए तो, सच अगर बोला जाए तो बहुत बहुत कमजोर इंसान है इंटरनली। तो इसमें ये दम नहीं है कि जाके बाहर किसी और के साथ पंगा लेके उसको गिरा के, या उसके साथ कुछ मतलब बाहर कुछ अचीव कर सके। बाहर तो ये एकदम ऐसा पोलाइट स्वीट बन के रहेगा, वो इसकी मजबूरी है। बाहर पोलाइट स्वीट बन के रहना, नाइस नाइस सीन दिखाना, वो इसकी मजबूरी है। वरना लोग इसको भी पता है कि लोग इसकी वाट लगा दें। और इस बार इसके साथ यही हो रहा है, इसकी वाट लाइफ ने लगा दी है, यूनिवर्स ने लगा दी है इसकी वाट, आपको बुद्धि देकर, आपको अक्ल देकर, आपको समझ देकर, आपको इंट्यूशन देकर इसकी वाट लगा दी है लाइफ ने, यूनिवर्स ने। और आप जिस जगह पर हो,
आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस जगह से हिलिएगा मत। मैं यूनिवर्स की एक गाइडेंस आपके लिए लेना चाहती हूँ। यूनिवर्स, आप देखिए, आपके लिए नई शुरुआतें हैं, नई अचीवमेंट्स हैं। ये देखिए, आप नहीं आ जाना किसी बात में। आपको बोला जा रहा है, मैंने कहा ना यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेती हूँ आपके लिए बेस्ट टाइम्स आ रहे हैं, इनफैक्ट आ चुके हैं। यूनिवर्स ने बहुत साथ दिया है आपका, ठीक है, आ चुके हैं। आपकी ये एनर्जी ये पर्सन भी सेंस कर पा रहा है, इसीलिए इसके लिए जीवन मरण का सवाल हुआ है आपकी लाइफ में एंट्री पाना। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बिल्कुल भी ऐसे इंसान के बातों में लग मत जाना, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनना, अपने दिल की आवाज़ सुनना और अकॉर्डिंगली बिहेव करना। और अगर ये इंसान इस टाइप का कोई रहा है आपकी लाइफ में, मतलब आपको पहली ही सलाह ये है कि आपके लिए बहुत अच्छे टाइम है आगे, और आप इनके ऊपर रिस्क मत लेना, ठीक है। आपके जो अच्छे वक्त आ रहे हैं ना, आप उनके ऊपर किसी भी तरह का रिस्क मत लेना, बिकॉज आपको महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। आपको ये व्यक्ति हर बार की तरह फिर से खाली कर जाएगा, आपको महंगा पड़ सकता है। सो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं अब आपके लिए आगे ये है, आपके लिए आगे ग्रोथ है, अचीवमेंट है, ठीक है। एक स्टेबल लाइफ है, न्यू बिगिनिंग्स है, आप उनको एंजॉय करिए। यूनिवर्स ने आपको जो ब्लेसिंग्स दी हैं आप उनको एंजॉय करिए, आप उनके साथ अपनी लाइफ को जिए, ठीक है। बहुत लंबा टाइम आप ऐसे इंसान के साथ निकाल चुके हैं, अब आपका टाइम आया कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो आप अपनी लाइफ को, अपने बैलेंस को एंजॉय करें, ना कि किसी भी ऐसी एनर्जी को सर्व करें। अगर हाथ जोड़ने हैं ना, ये हाथ जोड़ने हैं तो सिर्फ परमात्मा के आगे जोड़ने हैं, ठीक है। वही आपको हेल्प करेंगे, उन्होंने ही आपको हेल्प की है और वही आपके साथी सहारे हैं। ये इतना जो जर्नी आपने कर ली है, इतना जो स्ट्रेंथ आपके अंदर, स्ट्रेंथ पहले भी थी पर पहचान आप अब पाए। क्यों? जब आपने सरेंडर किया होगा, हर बार की चीज़ों से तंग आकर जब आपने पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स ने आपको वहाँ से निकाल दिया, आपको आप ही की काबिलियतें याद दिला दी। तो अब आपने ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना जो आगे के लिए आपकी लाइफ में बाधा उत्पन्न करे, आपको भारी पड़ जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया है, रीडिंग आपको पसंद आई है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग्स के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।